मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का प्रथमावृत्ति कक्षा में स्वागत है, प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से आप सभी पढ़ रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक व्यक्ति सत्संग नहीं करता, यह भी एक शास्त्रों का सत्संग है, तब तक जो है व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं होता। और जब तक राम की कृपा नहीं होती, परमात्मा की जब तक कृपा नहीं होती, जो सब जगह रहने वाला है, तब तक जो है उसके अंदर जो है सत्संग करने की इच्छा भी नहीं होती। शास्त्रों को, वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती। तो ओम जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उनकी कृपा है हम सभी के ऊपर। तो आइए, हम जो है चितवान की सिद्धि कर रहे थे और हमने चितवांत स का जो है जो दीर्घांत से हल से स का लोप कर दिया था, चितवांत हो गया था। चितवांत की जो है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम कि प्रत्यय लोपे सती प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति, प्रत्यय निमित्तम कार्यम भवति, और प्रत्यय को निमित्त मान करके कार्य हो जाता है। प्रत्यय निमित्त वाला, प्रत्यय स्वरूप वाला, प्रत्यय चिन्ह वाला कार्य हो जाएगा। तो सुप्तिंगंतम पदम जो है सुप और तिंग प्रत्यय है, प्रत्यय चिन्ह वाला ये कार्य है पद। इसमें पद में चिन्ह है, स्वरूप है सुप और तिंग, इसलिए यहाँ पर ये कार्य पद संज्ञा का कार्य हो जाएगा। अर्थात वहां पर सु की बुद्धि होगी और सुप्तिंगंतम पदम से सुबंतम तिंगंतम च पद संयम स्यात्। सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है, तो चितवांत की पद संज्ञा हो गई। इतना हमने बता दिया था। और गुरुकुल वाले को ये चितवांत की जो पद संज्ञा हुई सु के लोप होने के बाद भी ये समझ में आ गया। आप लोगों को श्रवण जी, बालबोध जी, सुबोध जी, मनीष जी, विद्यानंद जी सभी को समझ में आया? हाँ, समझ गए। अच्छा, समझ गए। तो चलिए जी, हाँ, अब जो है चितवांत में पदस्य का जो अधिकार चला, और पदस्य के अधिकार में सूत्र है संयोगांतस्य लोपः। निकाल लीजिए, 8-2-23 नंबर सूत्र है। अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 23 नंबर सूत्र है, 8-2-23। निकाल लिए आप लोग? 8 स्काइप वाले निकाल लिए? जी, निकाल लिया। चलिए जी। तो संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतस्य अकारांत पुंलिंग, संयोगांत नपुंसक लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पद का विशेषण मानेंगे, ये पद का विशेषण मानेंगे, इसलिए यहाँ पर नपुंसक लिंग। मेरे मुख से प्रमाद के कारण निकल गया, पुंलिंग गलत है। संयोगांत से नपुंसक लिंग होगा, पदस्य का अधिकार चला है सुप्तिंगंतम पदम, पदम नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर संयोगांतस्य अकारांत नपुंसक लिंग, संयोगांत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और लोपः अकारांत पुंलिंग, लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है।
पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? पदच्छेद सभी को समझ में आया जी? गुरुकुल वाले समझ गए? बोला करो भाई जब समझ में आ गया तो। अब जो है तो समझ गए। तो संयोगांतस्य लोपः में अब समास है संयोगांतस्य में। संयोगांतस्य में है संयोगः अंतः यस्य, माने संयोगः अंतः माने अंतावयवः, अंतः इक्वल टू अंतावयवः, यह है संयोगः अंतः इक्वल टू अर्थात बराबर अंतावयवः यस्य तत् संयोगांतम। यस्य माने यस्य पदस्य, पदस्य का अधिकार है, पदस्य भी षष्ठी है ना जी, पदस्य का अधिकार चला। तो संयोगः अंतः इक्वल टू बराबर अंतावयवः यस्य कोष्ठक में पदस्य, कोष्ठक में लिख दीजिए पदस्य, माने जिस पद का संयोग अंतावयव है उसको कहेंगे संयोगांत। जिस पद का संयोग अंतिम अवयव है, अंतावयव है, अंतिम अवयव है, उसको कहते हैं संयोगांत। समझ में आया जी? चितवांत है, चितवांत में न त ये संयोग है, चितवांत पद है, इसका अंतिम अवयव न त है कि नहीं जी? अभी संयोग किसे कहते हो मैं समझाऊंगा, परंतु यह है कि अभी केवल मैं बता रहा हूं कि चितवांत में न त ये संयोग है। अनंत जी समझ में आ रहा है? अनंत जी आ रहा है आचार्य जी। न त संयोग है, तो न त संयोग अंतिम अवयव है कि चितवांत का कि नहीं है आचार्य जी? तो चितवांत संयोगांत हो गया। चितवांत क्या हो गया जी? संयोगांत हो गया। और संयोगांतस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने लोपः भवति, ये अर्थ हो गया। संयोगांतस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने, षष्ठी है इसलिए षष्ठी स्थाने योगा आ गया। संयोगांतस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने लोपो भवति, ये अर्थ हो गया। लिख लो, संयोगांतस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने लोपो भवति। संयोगांत पद जो है चितवांत, उसका अंतिम अल क्या है? विद्यानंद बोलेगा, इसका अंतिम अल क्या है? चितवांत जो संयोगांत पद है उसका अंतिम अल क्या है? विद्यानंद बोलेगा। वो नहीं है अभी। नहीं है तो मनीष बोलेगा। चितवांत जो चितवांत संयोगांत पद है कि नहीं? हमने कहा है कि न तो संयोग है, अभी ये बताया कैसे है, किसका नाम संयोग है मैं अभी सिखाऊंगा, परंतु अभी मैं कहा ना कि न तो संयोग है। तो न तो संयोग अंतिम अवयव है चितवांत का कि नहीं? तो चितवांत संयोगांत पद हो गया कि नहीं? तो चितवांत संयोगांत पद का अंतिम अल क्या है? अल समझते हो? अल माने अयुण से लेकर के हल के ल तक, माने सभी वर्ण स्वर और व्यंजन, माने वर्ण का संपूर्ण वर्ण का नाम है अल। तो चितवांत में संयोगांत पद का अंतिम वर्ण अंतिम अल क्या है? अरे चितवांत लिखे हो कि नहीं, केवल सुनते ही हो? स्थिति सामने लिख तो बोलो चितवांत जब लिखे हो, चितवांत हलंत, तो इस चितवांत में अंतिम वर्ण क्या है? चौपटनाथ कहेंगे। चितवान ने चितवांत, अरे अभी तो का लोप कहा हुआ है, तो चितवान होगा चितवांत। हाँ तो अंतिम वर्ण क्या है? हाँ त है, न नहीं है, त है।
तो चितवांत तो संयुगांत पद के अंतिम वर्ण जो त है उसका लोप हो गया। लोप क्या है? दशनम लोप। तो चितवान हो गया, तो चला गया, चितवान बन गया। अब यह है कि ये न तो संयोग है। संयोग किसे कहते हैं? संयुगांत से लोपा का सभी अर्थ समझ, द्रोण जी अर्थ समझ गए? और राजभल्ला जी आप समझे? संयोगान्तस्य पदस्य अन्तस्य अलः स्थाने लोपः भवति। लोपो आदेशो भवति, लोपादेशो भवति। समास कर दिए, लोपादेशो भवति। संयोगान्तस्य पदस्य अन्तस्य अलः स्थाने लोपादेशो भवति या लोपः भवति। लिख लिया अर्थ? भाई जी समझ गए आप? गुरु जी नहीं है उस समय गुरु जी थे ना शायद? गुरु में? हाँ नहीं थे। अच्छा नहीं थे, मैं समझा कि चलिए। तो चितवान। अब संयोग किसका नाम है इसको निकालो। हलोनंतरा संयोग, पहला अध्याय पहला पाद का 7वां नंबर सूत्र है। 7 नंबर। हाँ जी निकालो। हलोनंतरा संयोग अभी पढ़ा देता हूँ, उस समय नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पर प्रसंग है। हलोनंतरा संयोग निकाल लिया जी। हाँ तो ये एक एक साथ है। हलोनंतरा संयोग, हलह लकारांत पुंलिंग हल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और अनंतराह हलह लकारांत पुंलिंग हल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। समझ गए? लकारांत पुंलिंग हल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, हलह। और अनंतराह अकारांत पुंलिंग अनंतर शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और संयोग अकारांत पुंलिंग संयोग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। फिर मैं बोल रहा हूँ, हलह लकारांत पुंलिंग हल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अनंतराह अकारांत पुंलिंग अनंतर शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। संयोग अकारांत पुंलिंग संयोग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? जी। अब जो है समास है। अनंतराह में समास है। अनंतराह में है न अंतरम येषाम, न अंतरम, न आजे न अंतरम, अंतरम न अंतरम इक्वल टू है व्यवधानम। अंतरम माने व्यवधानम, अंतरम का मतलब है व्यवधानम। न अंतरम बराबर व्यवधानम येषाम ते अनंतराः। न अंतरम येषाम कोष्ठक में लिखोगे हलाम, क्योंकि ये अनंतराह विशेषण है हल का। हल का विशेषण है अनंतराह, इसलिए येषाम जो अन्य पदार्थ हुआ बहुब्री समास है। न अंतरम येषाम या न विद्यते अंतरम येषाम। अंतरम माने व्यवधानम। तो येषाम कोष्ठक में लिखेंगे हलाम। लिख लिया? न अंतरम माने व्यवधानम। क्या लिखे हो? अंतरम बराबर व्यवधानम येषाम ते अनंतराः। हाँ कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। बट बहुब्री समास हो गया। अभी देखो बालबोध या सभी को एक बार आप लोग जो है जब भी समय मिले कार्यक्रम इत्यादि के बाद एक बार समास आप लोगों को जो पढ़ाया हूँ उस पर विचार कर लो, क्योंकि आपको बहुब्री समास कमजोर है। अन्य समास द्वंद्व समास ठीक थोड़े समझ लेते हो, तत्पुरुष समझ लेते हो, परंतु आप जो है
बहुब्री को भी तत्पुरुष, ये शाम आपने देखा कि कर दिया तत्पुरुष, तो वो कमजोर है उसमें, उसको आप लोग विचार करना या गुरुजी से बोलना पढ़ाने के लिए। तो न अंतरम ये शाम, ये अंतरम माने व्यवधानम, जिनका व्यवधान नहीं है, जिन हलों का। तो बताओ व्यवधान किसका होता है? व्यवधान किनका होता है? असमान जाति का। अजी असमान का होता है। असमान का व्यवधान होता है, माने अपने से भिन्न जाति का होता है। अपने से भिन्न जाति का होता है। व्यवधान किसका होता है जी? गुरुकुल वाले, व्यवधान किसका होता है? अपने से भिन्न जाति का। तो आप देखो, आप हो और बालबोध है, उसके बीच में गाय आ गई तो आप और बालबोध के बीच में व्यवधान हो गया कि नहीं? क्यों हो गया? क्योंकि गाय हम लोगों से भिन्न जाति का है। वेरी नाइस। तो व्यवधान सदा अपने से भिन्न जाति का ही होता है। अब बात ये हो गया कि आप जाति किसको मानते हो, जाति किसको मानते हो, इस पर निर्भर होता है। क्योंकि आजकल फेसबुक में, उसके लिए भी मुझे लेख लिखना है, क्योंकि जो है लेकर मरण पर्यंत एक रूप में बनी रहे उसे जाति, इस पर भी मुझे लेख लिखना है। क्योंकि एक व्यक्ति ने डिस्कस कर रहा है कि जो है वो व्याकरण से सिद्ध करो, वो क्योंकि वो समझता है, वो कुछ व्याकरण थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा, और वो मतलब वो कहता है जन्मजात ब्राह्मण होता है, जन्म से ब्राह्मण होता है इत्यादि के संबंध में। तो उस पर भी मुझे लेख लिखना है, तो कल मुझे समय मिलेगा तो उस पर लेख में लिखूंगा। बेचारे को जाति नहीं पता कि जाति किसे कहते हैं। एक ही शब्द है, एक ही शब्द अन्य अन्य प्रसंग में, अन्य अन्य कॉन्टेक्स्ट में जो है अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक तो जाति होता है, अर्थ जाति का परिभाषा वही होगा। जाति का परिभाषा है, महाभाष्यकार कहते हैं भिन्नेषु अभिन्नम छिन्नेषु अछिन्नम सामान्य भूतम यह। बोल रहे हैं कि जो विभिन्न में अभिन्न हो और टुकड़े करने पर भी जो टुकड़ा न हो, नष्ट करने पर भी जो नष्ट न हो, उसका नाम जाति है। जाति उसका नाम है कि भिन्नेषु अभिन्नम छिन्नेषु अछिन्नम। ये लिख लेना, ये महाभाष्य का शब्द है, भिन्नेषु अभिन्नम छिन्नेषु अछिन्नम। कि जो है भिन्नेषु माने विभिन्नेषु, जो विभिन्न में अभिन्न हो, और छिन्नेषु अछिन्नम, छिन्नों में जो अछिन्न हो, उसका नाम जाति है। ये आप लोग समझ गए जी? अनंत जी आप समझे? नहीं अच्छा जी, ठीक से नहीं। अच्छा नहीं समझे तो पूछना चाहिए, कोई बात नहीं। अच्छा बताइए, मुझे लगा आप अभी और बताएंगे। स्काइप वाले से मैं पूछता हूँ, आप जो है, मैं वासुदेव जी से पहले पूछा। वासुदेव जी आप बताइए, भिन्नेषु अभिन्नम छिन्नेषु अछिन्नम सामान्य भूतम, ये समझ में आया कि जो विभिन्न में अभिन्न हो और जो छिन्न में जो अछिन्न हो, उसका नाम जाति है। ये समझ में आया वासुदेवन जी को? समान है, गायों में ये गाय है। अच्छा चलिए जी। और ये है, आप समझी जी स्वाति जी? तरुण जी आप समझे? चलिए आनंद जी को फिर मैं फिर कर रहा हूँ, सबके लिए हो जाएगा। देखो, आपने गोरी गाय, काली में सफेद गाय, काली गाय, धवली गाय, लाल गाय, जो भी गाय के रंग हैं,
उन सबको आपने रख दिया। तो एक काली है, एक जो है सफेद है, एक धवली है, एक चितकबरी है, इत्यादि इत्यादि है। परंतु ये सब अलग अलग रंग का होता हुआ भी, अलग अलग होता हुआ भी इसमें क्या चीज है कि हम सबको गाय कह रहे हैं, जिसके कारण एक छोटे से बच्चे को भी आप कान पकड़ के समझा दो कि गाय का कान पकड़ो, बच्चा अयम गऊ, ये गऊ है, तो वह जहां पर भी देखेगा तो वो उसको गऊ समझेगा, अन्य को भी उसी तरीके का। तो जो विभिन्न है, अलग अलग गाय हैं, परंतु अलग अलग गाय में ऐसा क्या अभिन्नता है जिसके कारण सबको गौ कहते हैं? तो वह जो गोत्व है, जो शासनादि महत्व है, वो अभिन्नता जो है, वो अभिन्नता ही जो है, वह जो तीनों में जो सब में जो समता है, अनेकों में जो समता है, वह है जाति। अनंत जी समझ में आ गया? क्या आ गया? किसी मनुष्य को ले लीजिए, लाखों मनुष्य, परंतु मनुष्य के बच्चे को देखेंगे तो मनुष्य अपने आप ही पता चलेगा कि मनुष्य का बच्चा है, ये गाय का बच्चा नहीं है, ये जो है कुत्ते का बच्चा नहीं है, ये मनुष्य का। क्या है कि लाखों करोड़ों अरबों जो है अलग अलग सब होते हुए उसमें क्या चीज है अभिन्नता, क्या है समानता है, क्या है समता, जिसके कारण सबको हम मनुष्य कहते हैं। तो वह जो मनुष्यत्व है, उसको हम भाव, उस चीज को समझिए और उसको शब्द में प्रकट करेंगे तो मनुष्यत्व के रूप में, मनुष्यता के रूप में। तो वो जो मनुष्यत्व है, वो जो मनुष्यत्व, मनुष्यता है, मनुष्यता सामर्थ्य को बताता है, मनुष्यत्व है, तो वह जाति है। जो विभिन्न में अभिन्न हो वह जाति है, इस रूप में। अब बताइए, जाति की यह परिभाषा है। अब जाति की यह परिभाषा है, परंतु जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है, ये सब मनुष्य जाति है, सब में मनुष्यत्व है, मनुष्य जाति है। अब एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र है, सब मनुष्य को यदि इस तरीके से आपने, शूद्र को जो है आपने यदि अभी पढ़ा, एक फिल्म देखा होगा पीके, किसने देखा है? आप लोग देखेंगे नहीं पीके? नहीं देखा आचार्य। देखना चाहिए, देखना चाहिए, कमाल का है वो। भले ही हिंदू लोग विरोध करते हैं, हम भी जो है उसमें भाई सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस भावना से किया है वो, या जो भी है उस तरीके से उसमें गलती है। परंतु यह है कि उस पीके को देखेंगे तो उससे आपको बहुत कुछ ज्ञान आएगा। उसमें एक आया, क्योंकि एक जो है क्या कहते हैं, ये सरदार है, एक मुसलमान है, एक ये है, एक वो है, सबको, और सरदार मुसलमान को सरदार बना दिया, इसको कर दिया। बोले कि आप बताओ इसमें हम कौन है मुसलमान, कौन है सरदार, कौन है ये, या बताओ। तो उसमें से कह रहा है कि जो सरदार का टोपी पहना उसको सरदार कह रहा है, जो मुसलमान है वह सरदार, परंतु मैंने वह है हिंदू, जो है उसने दाढ़ी बढ़ा लिया तो मुसलमान हो गया, इत्यादि इत्यादि करके। तो फिर वो वहां पर करे कि नहीं, आप केवल पाखंड कर रहे हैं, ये इसमें जिसको आप मुसलमान समझ रहे हो वो वास्तव में सरदार है, जिसको आप ये समझ रहे हो वो मुसलमान है, इत्यादि इत्यादि करके उसमें अच्छी तरीके से मैसेज देने का कोशिश किया, बहुत ही अच्छी तरीके से मैसेज देने का कोशिश किया। तो वहां पर जो है, अब बताइए, विभिन्न में जो अभिन्न तो मनुष्यत्व तो दिख रहा है, परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो है सबको यदि इस तरीके से कर दिया जाए, वह आप विभिन्न में अभिन्नता नहीं दिखा सकते कि उसमें क्या है। हाँ, तो फिर उसको जाति क्यों कहते हैं जी? उसको ब्राह्मण को जाति क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा है, व्याकरण के आधार पर जब आप करेंगे तो वह जो है केवल समता मात्र है। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व है, त्व प्रत्यय जो आपने कर दिया, उसको आधार मान करके ब्राह्मणत्व हो गया, क्षत्रियत्व हो गया, वैश्यत्व हो गया, शूद्रत्व हो गया। हाँ, और साथ साथ फिर यह है
कि ब्राह्मण के जो गुण हैं, ब्राह्मण के जो गुण हैं, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, ये जो 6 जो ब्राह्मण के जो गुण हैं, ये यदि जिस जिस व्यक्ति के अंदर हैं, जिस जिस व्यक्ति के अंदर है, तो वह उसके कारण हम उसको जाति के रूप में मान लेते हैं। वहां पर जाति का जो मतलब है वह जाति नहीं है, जैसे मनुष्य जाति हो गया, गोत्र जाति हो गया, उस रूप में जाति नहीं है। यहाँ पर गुण के, जैसे गुण के अंदर गुणत्व जाति हो गया, गुणत्व धर्म हो गया, इसलिए ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व धर्म हो गया, वो ब्राह्मणत्व के कारण जो है उसको ब्राह्मण कहा जा रहा है। तो वहां पर जो है ब्राह्मणत्व जो गुण है उसको ध्यान में रख करके जाति कह दिया जाता है। परंतु वास्तव में वह जाति जो मनुष्य के लिए व्यवहृत होता है, जो कि गौ के लिए व्यवहृत होता है, जो कि कुत्ते, बिल्ली इत्यादि के लिए व्यवहृत होता है, उस तरीके का जाति नहीं है। इस पर मैं कल लेख लिखूंगा तो आप लोग पढ़ेंगे, उस पर मैं जो है ब्राह्मण की सिद्धि करूंगा और आप लोग देखिएगा कि ब्राह्मण कैसे बना व्याकरण की प्रक्रिया से, और उसको फिर मैं उस पर विस्तार से लेख लिखूंगा। तो मैं जो अब अपने प्रसंग में आता हूं कि मैंने बताया था कि जो है व्यवधान जो होता है वो अपने से भिन्न जाति का होता है। तो वहां पर 2 मनुष्य के बीच में गाय इत्यादि आ गई तो वो तो व्यवधान हो गया, पर तो 2 मनुष्य के बीच में जो दूसरा व्यक्ति आ गया, बालबोध और इसके बीच में बालबोध और क्या बोलते श्रवण के बीच में मनीष आ गया, तो क्या वह व्यवधान नहीं हुआ बालबोध और मनुष्य श्रवण के बीच में? हाँ जी, बालबोध तुम्हारे बीच में और श्रवण के बीच में यदि मनीष आ गए तो तुम्हारे और श्रवण के बीच में व्यवधान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? व्यवधान हमेशा भिन्न जाति से होती है। अच्छा जी। और यदि मान लो कि आपको और श्रवण जी को दोनों को एक दूसरे का हाथ मिलाना है और उसके बीच में आ गया मनीष, तो फिर आज ये कारण बस व्यवधान हुआ, ये हमारे चित्त में कारण बन गए, इसलिए व्यवधान हुआ। तो व्यवधान हो गया ना जी, बालबोध और इसके बीच में व्यवधान हो गया ना जी। वहां तो भिन्न जाति नहीं है, समान जाति ही है। हट गया, वहां जो है समान जाति ही है, परंतु समान जाति होते हुए बीच में व्यवधान बन गया। समान जाति होते हुए बीच में व्यवधान बन गया। तो क्यों बन गया? वहां पर जो देखो जात समान मने बालबोध और श्रवण के बीच में जो मनीष आया, समान जाति मनुष्य जाति वाला होते हुए भी 2 के बीच में व्यवधान हो गया। तो वहां पर किस रूप में? वहां पर भी वही अर्थ है कि सदा भिन्न जो व्यवधान जो होता है भिन्न जाति का ही होता है, वहां पर अर्थ वही है। तो यहाँ पर बालबोध और श्रवण, बालबोध के अंदर जो बालबोधत्व है, श्रवण के अंदर जो श्रवणत्व है, उस श्रवणत्व और बालबोधत्व इन 2 के बीच में मनीषत्व आ गया, तो व्यवधान हो गया भिन्न जाति। क्या बताओ? बालबोधत्व, बालबोध के अंदर जो बालबोधत्व है और श्रवण के अंदर जो श्रवणत्व है, उसके बीच में जो मनुष्यत्व है, उसके बीच में जो मनीषत्व है, वह भिन्न जाति वाला हुआ कि नहीं? वहां जो हमने कहा था अपेक्षाकृत कि भाई मनुष्य मनुष्य है, तो वहां पर तो मनुष्यत्व जाति को लेकर के लिया, परंतु यहाँ पर 2 के बीच में बालबोध और श्रवण के बीच में जो मनीष का व्यवधान हुआ, वहां पर भी हम भिन्न जाति को लेकर के कर रहे हैं, परंतु वहां पर भिन्न जाति का मतलब कि मनीष के अंदर मनीषत्व हो गया। नहीं समझे जी? लेकिन आचार्य चाहिए, अब बोलिए। बाल बोधत्व और मनीषत्व के बीच में कभी तो संयोग हो ही नहीं सकता ना, तो उसमें व्यवधान की बात कहाँ से आई? क्या चीज?
बाल बोधत्व और फनीशत्व के जो आपने उदाहरण दिया, ये दोनों तो अपने अपने जगह पे हैं, तो इनके बीच में संयोग तो कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, संयोग का मतलब होता है मिलना। संयोग का मतलब क्या होता है? वहां पर हम संयोग का अर्थ क्या लेते हैं? संयोग का मतलब होता है जुड़ना, मिलना, सम, अच्छी तरीके से यूज। यदि दो के बीच में दूसरा आ जाएगा तो दोनों को, यदि जैसे मान लीजिए हग करना है, आपस में गले मिलना है, जो आलिंगन करना है, मन गले जो मिलना है, गले मिल पाएगा? नहीं, तब उस रखी। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? मैं उस दृष्टि को समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो वो जो है वहां पर भी दो के बीच में जो आया, बाधा जो हुई, अंतर जो हुआ, बाधा, वह भी भिन्न जाति वाला ही है। भिन्न जाति मान करके ही बाधा होगी। मनुष्यत्व मान करके बाधा नहीं होगी, परंतु मनुष्यत्व मान करके बाधा होगी। क्योंकि बालबोध का जो चेहरा है, श्रवण का जो चेहरा है, बालबोध का जो चेहरा है, श्रवण का जो चेहरा है, दोनों के अंदर के बीच में जो मनीष आ गया वह एक अलग ही है। तो वहां पर देखिए, जाति का मतलब वो ले लिया, जाति माने धर्म को ले लिया, वहां पर जाति का अर्थ धर्म हो गया। तो जाति है वह जाति शब्द ही, परंतु जाति शब्द अलग अलग अर्थ माने प्रसंग में अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। समझ में आ गया अनंत जी? जी आ गया सर जी। द्रोण जी आपको समझ में आया? तो यहां पर हम कह रहे थे आपको कि न विद्यते अंतरम येषाम या न अंतरम येषाम हलाम, जिन हलों का व्यवधान नहीं है। तो मैं बताया था कि अपने से भिन्न जाति का व्यवधान होता है। तो हल से भिन्न जाति कौन हुआ? अच्छा, अच है ना जी। दो ही तरीके का, एक हल है, एक अच है। अयोग बात तो अच के अंतर्गत ही, अट प्रत्याहार के अंतर्गत माना है ना जी। तो इसीलिए अच है और हल है। तो अच, एक अच जाति है, एक हल जाति है। एक अचत्व है, एक हलत्व है। तो हल के बीच में मन न विद्यते अंतरमेशम, न अंतरमेशम, जिन हलों का व्यवधान नहीं है। तो जिन हलों का व्यवधान नहीं है, तो ये शाम जो है यहाँ पर, ये शाम में हम जिन के मध्य में, यहाँ पर निर्धारण षष्ठी कर देंगे, अन्य पदार्थ जो हुआ सो। तो जिनके मध्य में व्यवधान नहीं है, क्या किसका व्यवधान है जी? अचो का, अपने से भिन्न जाति का होता है। इसलिए अनंतरा का अर्थ हुआ अच भी अव्यभिता हलः। ये अनंतरा हल का अर्थ हुआ। सीधे अर्थ करेंगे तो अनंतरा हल संयोगा भवति। अनंतरा का यदि आपने अर्थ समझ लिया कि न विदिते अंतरमेशाम, जिन हलों का, हलों के मध्य में, यहाँ पर ये शाम में निर्धारण षष्ठी है। तो जिन हलों के मध्य में व्यवधान नहीं है, किनका? अच का व्यवधान नहीं है, ऐसे हलों का नाम है संयोग। फिर मैं बोल रहा हूं, जिन हलों के व्यंजन वर्णों के, हल मन व्यंजन, जिन हलों के व्यंजन वर्ण के मध्य में व्यवधान, अच का व्यवधान नहीं है, उन हलों का नाम है संयोग। तो यहां पर चित्वांत में जो था न और त, इन दोनों के बीच में, दोनों हलों के बीच में अच का व्यवधान नहीं है, इसलिए न त का नाम हो गया, चित्वांत में न त का नाम हो गया संयोग। समझ में आया जी? सभी को समझ में आया? गुरुकुल वाले समझे? तो अनंतराह माने व्यवधान रहिता हलः। अनंतराह का मतलब हुआ व्यवधान रहिता हलः संयोगः भवति, माने हलः संयोगाः भवन्ति। ये कर दीजिए, व्यवधान रहिता हलः संयोगाः भवन्ति, माने संयोग संजका भवन्ति। व्यवधान रहिता हलः संयोग संजका भवन्ति। व्यवधान रहित हल, तो भाई किससे व्यवधान? तो अच भी, माने अचो से, अचो से व्यवधान रहित हल।
हाँ बोलिए। सूत्रार्थ में संज्ञागान्तस्य लोपः सूत्रार्थ में सुना कि आप बोल रहे थे अंतिम अलह स्थाने, क्यों अलह स्थाने होना चाहिए? हल्ला कैसे होगा बताइए, हल्ला कैसे होगा? क्योंकि वहां पर संयोगांतस्य लोपः में संयोगांतस्य में कौन सी विभक्ति है और पदस्य में कौन सी विभक्ति है? तो संयोगांतस्य का पदस्य का स्वरूप संबंध हो गया। अब पदस्य में जो षष्ठी है उसका संबंध ही है पद और है लोप, उसके बीच में कौन सा संबंध है? बोलिए, स्थान संबंध है ना। तो षष्ठी स्थानीय योगा हो गया। हाँ, तो अलौंतेस परिभाषा आ गई। क्योंकि मैं जो अर्थ बताता हूँ पूरे परिभाषा को ध्यान में रख करके बताता हूँ, जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, न सिद्धांत कौमुदी में मिलेगा न कहीं मिलेगा। तो मैं जिसका भी अर्थ बताता हूँ वो पूरी परिभाषा को ध्यान में रख करके, इसलिए अंतस अलह मैंने जोड़ दिया। समझ में आ गया? हाँ, तो हल भी तो अल है। अल के अंदर जो है प्रत्येक हल अल है, परंतु प्रत्येक अल हल नहीं है। प्रत्येक हल अल तो है परंतु प्रत्येक अल हल नहीं है। नहीं जी? कोई बात नहीं, ऐसे ही पूछ लिया कीजिए, अच्छी बात है। तो अनंतरा हल संयोगा भवंती, संयोग संज्ञका भवंती, ये अर्थ हुआ। अनंतरा माने व्यवधान रहिता हल, व्यवधान माने आज भी व्यवधान रहिता हल, ऐसा अर्थ हो गया। आचार्य जी, आचार्य जी जो वासुदेवन जी कह रहे थे, अब उनके बीच में कोई व्यवधान अच का होगा ही नहीं है और हमेशा दो ही हलों के बीच में ही संयोग होगा। 2 3 तो 4 लोप 5 तो हल्का ही हुआ ना। तो लोप तो हल्का ही होगा, लोप तो तो हल्का फिर ही उसको होगा। अलह लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि अच तो कभी आएगा ही नहीं लोप में, तो फिर अलह लिखने की क्या जरूरत? कहाँ वहाँ पर हला हम लिखे हैं? हला तो लिखे हैं। नहीं, संयोगान्तस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने लोपः भवति, यही होगा। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि कभी अच का जब लोप ही नहीं होगा तो हल ही लिख सकते हैं ना उसकी व्याख्या में, क्या संयोगान्तस्य पदस्य अंतस्य हलः स्थाने लोपो भवति। अब मैं तो आप एक अलग करके अल्लाह भी मत जोड़ो। नहीं, अलह के बजाय हलह, अल्लाह करने की तो आवश्यकता ही नहीं है ना। अच्छा, परिभाषा जो आता है क्योंकि वहां पर हलह आप कहाँ क्यों जोड़ेंगे? हलह वो तो कहता संयोगांत से लोपः भवति, तो संयोगांत तो हो गया चितवांत, तो पूरे का लोप होने लग गया। तो चितवांत संयोगांत पद हो गया चितवांत, उस पूरे का लोप हुआ। परंतु हमें तो केवल तो को लोप करना है, तो का लोप कैसे होगा? तो अलौंतेस पर क्या बोलते, अलौंतेस परिभाषा से षष्ठी स्थान योगा और अलौंतेस परिभाषा से तो का लोप हो गया। हाँ, समझ गया। अल कैसे आया समझ गया, अलौंत की परिभाषा ऐसा है, ठीक है। अलौंतेस परिभाषा से आया ना कि स्थान षष्ठी स्थान भवती, वहां पर मैंने षष्ठी स्थान योगा और अलौंतेस से परिभाषा दोनों हमने उपस्थित किया, फिर अर्थ किया। हाँ जी, हाँ वहां पर अल का मतलब है हल, यही समझ लीजिए, परंतु वो अलौंतेस परिभाषा से हो गया। समझ गए? तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया अनंतराह इक्वल टू व्यवधान रहिता हल संयोग संज्ञका भवंती। तो अनंतराह माने व्यवधान, किसका व्यवधान? तो अच भी व्यवधान रहिता हल, और इसी को जो है अपनी भाषा में सिद्धांत कौमुदी कहते हैं अजवीर भविता हल संयोगा स्यु, संयोग संज्ञा स्यु, माने अचों से जो रहित हल है उसका नाम संयोग है।
तो यहाँ पर चितवांत में न और त के बीच में अच है क्या? नहीं है, इसलिए उसका नाम संयोग हो गया। और संयोग होने से संयोगांत पद का अंतिम जो अल त है उसका लोप हो गया, चितवान बन गया। समझ गए? सभी समझ गए जी? ऐसे बन जाएगा स्तुतवान, ऐसे बन जाएगा भिन्नवान, ऐसे ही बन जाएगा मृष्टवान। इसी तरीके से बनेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। जहां पर स्तोता इत्यादि बनाए सबको श हुआ, वो सब जो है निमित्ता पहले सब वैसे ही हो जाएगा। भिन्नवान में जो है वही जो है रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वश्चर्य इत्यादि सब करके जो सब कुछ हो जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हमने ये सिद्धि कर दी। अब आगे जो है, इसके आगे क्या सिद्धि है जी? इसके आगे हाँ, चिता चितवान हमने कर दिया, श्रुता स्तवान कर दिया, कृता कृतवान कर दिया, मृष्टा मृष्टवान कर दिया, ये सब वैसे है। अब जो है मैंने गित का जिष्णु भूषणु भी कर दिया, जिष्णु भूषणु, और कित का भी कर दिया। और अब जो है नित का होगा, तो नित का चिनुतः सुनुतः चिन्वंती सुनवंती मृजंती, ये चिनुता का कर देंगे तो सुनुता का भी आ जाएगा, चिन्वंती का कर देंगे सुनवंती का आ जाएगा, मृजंती का आ जाएगा। तो ये जो है अब हम इसका कल करेंगे, इसकी सिद्धि हम कल करेंगे। आप लोग को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, तो मंत्र पाठ। अब गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? चितवान की सिद्धि समझ में आ गया? तो आप लोगों को कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं। अच्छा द्रोण जी, प्रश्न है क्या? मंत्र पाठ करें? चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ ओम ओम। गुरु जी कहाँ है? अच्छा, आप लोग छत पे हैं क्या? चलिए, छत पे आनंद ले रहे हैं। चलिए, मैं भी आऊंगा तो आनंद लूंगा छत पे। अच्छा लगता है?
किया था ना, नहीं है क्या? रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है?